Hello dear students, today's we are going to discuss about the most important topic of your syllabus, that is the structure of neuron. ठीक है, जब भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं हम लोग न्यूरॉन कैसी सेल होती है। तो सबसे पहले इसके अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल होती है जो सिग्नल्स का ट्रांसडक्शन करती है, इम्पल्सेस का ट्रांसफॉर्मेशन करती है फ्रॉम organs to central nervous system or from central nervous system to organ. That cell is called as the neuron cells. उन cells को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन सेल्स कहते हैं। अगर न्यूरॉन्स में देखा जाए तो कौन कौन सी चीज पाई जाती है, कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। फर्स्ट वन इज योर एक्सॉन, ठीक है, सेकेंड वन इज योर डेंड्राइट्स, थर्ड वन इज योर सेल बॉडी एंड लास्ट वन इज योर टेलोडेंड्रिक, इधर यू कैन से दैट दिस इज सिनेप्टिक नॉब। तो यहाँ पे इतने सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं फ्रॉम हेड टू टेल एक सिंगल न्यूरॉन में, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले ये जो ब्रांच वाला स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, ये कहलाता है हमारा डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स कैसी होती है? ब्रांच होती है। ये कंटेन करती है नीजल ग्रैन्यूल्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल कंडक्शन देखने को मिलता है। सेंट्रीपिटल कंडक्शन क्या होता है? जब इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती है अवे फ्रॉम सेल बॉडी, जैसे ये बॉडी है इसके अवे जाएंगी तो ये कहलाती है हमारी, ये कहलाती है मतलब इसके सॉरी टुवर्ड्स द सेल बॉडी, टुवर्ड्स द सेल बॉडी, यहाँ से ये सिग्नल्स को रिसीव करके सेल बॉडी तक लाएगा। तो इस टाइप को कंडक्शन को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल कंडक्शन। ओके, तो ये हो गया डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के बाद इधर बीच में आ जाते हैं, ये पूरा कहलाता है हमारा सेल बॉडी। और इधर ये ग्रीन कलर का हमने बना रखा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग यूनिट, जैसे सारे सेल्स में होता है। अब सेल बॉडी क्या होती है? सेल बॉडी को हम लोग साइटोन या पेरिकैरियन या सोमा के नाम से भी जानते हैं। और इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर कि सेंट्रियोल इज एब्सेंट। नीजल ग्रैन्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। नीजल ग्रैन्यूल के साथ साथ न्यूरोफाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो साइटोन में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो न्यूरोफाइबर्स हैं ये इस तरीके से स्ट्रक्चर हमने बना रखा है इधर ब्राउन कलर से, दैट इज द न्यूरोफाइबर्स। फाउंड इन द साइटोन में भी पाया जाता है, डेंड्राइट्स में भी पाया जाता है और एक्सॉन या एक्सोप्लाज्म में भी पाया जाता है। ये क्या करता है? ये इंटरनल कंडक्शन में मदद करता है। जब इम्पल्सेस डेंड्राइट्स रिसीव करता है, सेल बॉडी में लाता है, तो अंदर यहाँ से यहाँ तक इम्पल्सेस को, सिग्नल्स को जाना होता है, एक्शन पोटेंशियल को जाना होता है। तो ये वर्क कौन कराता है? दैट वाज done with the help of the neurofibrils। अब इस साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नीजल ग्रैन्यूल्स, ठीक है। ये नीजल ग्रैन्यूल्स क्या करता है भाई? ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसका बना होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज द राइबोसोम्स के मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होते हैं। और चूंकि राइबोसोम और ईआर क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर भी जो नीजल ग्रैन्यूल्स है उनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस कराना, ठीक है। तो हमने बात कर ली इस वाले स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पे ये जो लंबी सी धागे लाइक फिलामेंटल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहलाता है हमें एक्सॉन। ये पूरा का पूरा कहलाता है हमारा एक्सॉन। एक्सॉन आपकी लॉन्ग फाइबर होती है। ये डिस्टल एंड इस ब्रांच, इसका डिस्टल एंड क्या होता है? ब्रांच होता है, ठीक है। ट्रांसमिट द इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर ले जाती है सिग्नल्स को। और डेंड्राइट्स क्या करती है? टुवर्ड्स द सेल बॉडी सिग्नल्स को ले जाती है। एक्सॉन्स के साइटोप्लाज्म को हम लोग कहते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन्स की मेम्ब्रेन, ये व्हाइट जो मेम्ब्रेन है यानी कि सेल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं हम लोग एक्सोलेमा। उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सोलेमा। अब इसके जब एंड पर आएंगे तो हमें टेलोडेंड्रिक या एक्सोनल एंड कहते हैं। ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है सिनेप्टिक नॉब। इस सिनेप्टिक नॉब को थोड़ा बड़ा करेंगे, ये सिनेप्टिक नॉब को थोड़ा बड़ा करेंगे तो हमें दिखेगा इसमें छोटे छोटे सिनेप्टिक वेसिकल्स जो कंटेन करके रखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को। कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, एराकिडोनिक एसिड हो सकता है, डोपामिन हो सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर को कंटेन कौन करता है? सिनेप्टिक वेसिकल्स में ये पैक्ड होके न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं। अब इस एक्सॉन के ऊपर आप इस तरीके के सेल्स देख रहे होगे, ये सेल कहलाती है स्वान सेल्स और इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कहलाती है न्यूरिलेमा।
इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, न्यूरोलेमा। ये वही स्वान सेल है जिसको स्वान ने डिस्कवर्ड किया था। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं, कितने टाइप्स के न्यूरॉन हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स इज जनरली फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कहाँ पाया जाता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, और इसके एक्सोप्लाज्म के ऊपर एक माइलिन की शीट बनी होती है। ये जो स्वान सेल्स होता है ना, इसी का कॉन्सेंट्रिक लाइन बन जाता है। किस तरीके से क्या बन जाता है, कॉन्सेंट्रिक लाइन बन जाते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं कॉन्सेंट्रिक लाइन, जिसमें स्वान सेल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं, इसके साइटोप्लाज्म कॉन्सेंट्रिक लाइन बना लेते हैं। ये न्यूरॉन्स कहलाते हैं हमारे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ये कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस माइलिनोजेनेसिस के। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइलिन इज कॉल्ड एज द माइलिनोजेनेसिस। और माइलिन कैसा होता है, इट इज ए फैटी एसिड मटेरियल विथ ए हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और ये जस्ट लाइक वैसा ही होता है जैसे कि बिजली के तार के ऊपर आपने प्लास्टिक रैप कर दिया हो, रेड कलर का या ब्लू कलर की प्लास्टिक की रैपिंग होती है ना, वैसा ही सेम टू सेम माइलिन की शीट हमारे एक्सोप्लाज्म के ऊपर देखने को मिलती है। चूंकि स्वान सेल्स मॉडिफाइड हो जाता है, कॉन्सेंट्रिक न्यूक्लियस, कॉन्सेंट्रिक लाइन बन जाती है, तो इसमें न्यूरोलेमा एब्सेंट होती है। न्यूरोलेमा माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में एब्सेंट होती है, न्यूरोलेमा इज एब्सेंट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की, जो कहाँ पाई जाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये स्वान सेल एज इट इज स्वान सेल ही है, स्वान सेल एज इट इज स्वान सेल ही है, और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये न्यूरोलेमा ही है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, न्यूरोलेमा है। ये स्वान सेल का न्यूक्लियस है, ये स्वान सेल का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जहां पर भी हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, यहाँ पे साल्टेटरी कंडक्शन होता है। क्या देखने को मिलता है, इसका जो फंक्शन है, इसका जो फंक्शन है ये कराता है साल्टेटरी कंडक्शन, जिसको हम लोग और नाम से जानते हैं जंपिंग कंडक्शन। और किस नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज जंपिंग कंडक्शन। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बनते कैसे हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट से बनते हैं। ठीक है, स्वान सेल इनका ओलिगोडेंड्रोसाइट से बना होगा। ये जो स्वान सेल है ये किसका बना है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का बना है। एंड व्हाट अबाउट नॉन माइलिनेटेड, इनका स्वान सेल ही है। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल पाए जाते हैं, इसकी कवरिंग। और अगर हम बात करें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं जो माइलिन शीट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जंपिंग कंडक्शन हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और नॉन जंपिंग कंडक्शन या रेगुलर कंडक्शन हमें देखने को मिलता है इस तरीके से, किसमें देखने को मिलता है, हमारा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। न्यूरॉन्स का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ड्रॉ इट इन योर कॉपी। ठीक है, फॉर ऐसे ही लाइक वीडियोस के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।